ड्रॉप को लेके बात करते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में ये होता है कि हमने फ़र्स्ट ड्रॉप लिया, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स थी, फैमिली इश्यूज़ हो गए या फिर हमें इनफ टाइम नहीं मिला या फिर हमने कोचिंग से नहीं पढ़ाई की, हमने सेल्फ स्टडी की, इसीलिए हमारा नहीं हुआ। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फर्स्ट ड्रॉप लेते हो, नेक्स्ट ईयर आप प्रिपेयर करते हो, फिर भी आपका नहीं हुआ, देन बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं, ठीक है। या फिर मैं भी क्वेश्चन उठाऊंगा। अगर आपका फर्स्ट ड्रॉप के बाद नहीं होता है तो कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे, आपके पेरेंट्स भी उठाएंगे, आपके टीचर्स भी उठाएंगे, आपके कोचिंग सेंटर वाले यहाँ पे आपको मोटिवेट करने का ट्राई करते हैं डेफिनेटली, क्योंकि आपने उनसे उन्हें पैसे दे के उनसे पढ़ाई की थी। अगर आपका नहीं हुआ तो आप उनको बोलो क्योंकि सर मैं तो आपके यहाँ आया था बट नहीं हुआ। अभी कोचिंग सेंटर वाले, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है, ये हार्श रियलिटी है, उन्होंने खुद कुछ नहीं किया है। अगर आप उनका डेटा उठा के देखो, उनके एजुकेशन उठा के देखो, मैं सारे कोचिंग सेंटर के बारे में नहीं बोल रहा, कुछ सेंटर्स के बारे में बोल रहा हूँ जिनको आपको पता होगा मैं किन के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने खुद कुछ नहीं किया है, ठीक है, उन्होंने खुद कुछ नहीं किया है। अभी लक बोल सकते हो, बच्चे बहुत सारे कोचिंग में आ जाते हैं, यूट्यूब में उनके बहुत सारे वीडियोस हैं जिनसे लोग अट्रैक्ट होके चले जाते हैं, ये सुन के कि प्लेसमेंट बहुत अच्छे हैं वगैरह वगैरह जो भी है। तो डेफिनेटली उन्होंने अच्छे खासे पैसे बना लिए, ठीक है, लेकिन उन्होंने सॉफ्टवेयर करियर में अपना करियर नहीं बनाया। तो अगर आप किसी ऐसे बंदे से पूछते हो जिसने उस फील्ड में खुद कुछ नहीं किया है, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई है ही नहीं, ठीक है। खुद सोचो एक बारी कि अगर आप किसी को मतलब अगर मैं नहीं होता, मैंने अगर एनआईटी वारंगल में पढ़ाई नहीं की होती, अगर मैं आपको आके यहाँ पे ज्ञान दे रहा होता, तो आप अगर मुझे सुनते तो आप बेवकूफ़ थे, राइट। तो उनसे जानो जिन्होंने खुद कुछ किया है, ठीक है, जिनको इसके बारे में नॉलेज है। आपको सेकंड ड्रॉप मेरे ख्याल से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट ड्रॉप में नहीं किया कुछ जिसमें कि आपको डेफिनेटली कुछ कर लेना चाहिए था, देन मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आपका जो टाइम होता है वो वापस नहीं आ सकता। अगर आप सेम एफर्ट अगर आप अपने प्लेसमेंट के प्रिपरेशन में लगाते हो एक टियर 2 कॉलेज में भी जाके, जहाँ पे प्लेसमेंट्स थोड़े बहुत भी अच्छे हैं, टीसीएस जैसी कंपनी, विप्रो, इन्फोसिस जैसी कंपनी आती है, कोई टेंशन नहीं है। आप 1-2 साल बाद स्विच करके 10 to 12 एलपीए तक पहुँच सकते हो, अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो, स्किल्ड हो तो, ठीक है। तो सेकंड ड्रॉप लेना मेरे हिसाब से अच्छा डिसीजन नहीं है, आपको नहीं लेना चाहिए सेकंड ड्रॉप। अगर आपके कोचिंग सेंटर वाले बोलते हैं कि सेकंड ड्रॉप ले लो, तो मुझे नहीं पता कि वो क्यों बोल रहे हैं ऐसा, ठीक है। हो सकता है उनका खुद का बेनिफिट हो, क्योंकि आपके एनआईटी मिलने ना मिलने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे उनके कोचिंग में जिन्हें एनआईटी मिल जाएगी, और वो उनके रिजल्ट्स को छाप लेंगे। तो वो आपको ध्यान देना है क्या करना है नहीं करना। वैसे अगर मेरी मानो तो मत लो ड्रॉप, ठीक है। अगर आपको कोई भी इश्यूज़ है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना टेलीग्राम की आईडी दे रखी है, वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हो, ठीक है। मैं कोई पैसे वैसे नहीं लेता, ठीक है। मेरे को जितना पैसा कमाना था मैं कमा रहा हूँ और कमा लूँगा, ठीक है। तो आपकी हेल्प के लिए हूँ यहाँ पे, तो डेफ़िनेटली आप मुझे रीच आउट करो, मैं आपको और ट्रुथ बताऊँगा, बाकी सारी चीज़ें जो आपको हेल्प करेंगी कि आपको एक्चुअली में ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। आपको फर्स्ट ड्रॉप के लिए भी सोचना चाहिए नहीं सोचना चाहिए, आपको सेकंड ड्रॉप के लिए सोचना चाहिए नहीं सोचना चाहिए। आपने क्या क्या आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो यही था वीडियो में। अगर आपने अच्छे से देखा है पूरा वीडियो, तो डेफ़िनेटली आप मुझे टेलीग्राम पे रीच करो, अपने क्वेश्चंस को पूछो। मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करूँगा रिस्पॉन्ड करने का। थैंक